तो दोस्तों आज 18 फरवरी 2024 कल 19 फरवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के बारे में। कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपका कड़ी नजर होना चाहिए ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर भी, ये सारे इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर भी। इनमें से दोस्तों शुरुआत में जो 4-5 कंपनी की शेयर हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसमें गिरावट होने का चांस है, जैसे कि मैं थंबनेल के ऊपर मेंशन किया, ना कि मार्केट के ऊपर, ना कि एंटायर शेयर के बारे में। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी का शेयर क्यों मैं आपको कल रिकमेंड कर रहा हूं नजर रखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले शेयर्स का नाम है स्क्रैफलर इंडिया लिमिटेड। तो फ्राइडे के दिन हमने देखा था बाजार क्लोज हो जाने के बाद एक्चुअली स्क्रैफलर इंडिया, क्रिजिल, बहुत सारे कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ था। खैर क्रिजिल का रिजल्ट तो काफ़ी बढ़िया था, बट स्क्रैफलर इंडिया की रिजल्ट में काफ़ी कमजोरी देखने को मिला कुछ कुछ सेगमेंट वाइज। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में दिखा के रखना चाहता हूँ। एक्चुअली कंपनी की रेवेन्यू की बात करें थोड़ा बहुत हमें ग्रोथ तो देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बट कंपनी की मार्जिन काफ़ी लैग किया। 19% था लास्ट ईयर पे, सीधा ड्रॉप होके 17%, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 18% से सीधा गिर के 17% में पहुंच चुका है। और जिसके चलते क्योंकि कंपनी की रेवेन्यू एज सच बहुत बड़ा कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला, तो जिसके कारण मार्जिन डाउन होने के कारण कंपनी की नेट प्रॉफिट में 231 करोड़ से सीधा ड्रॉप होके 210 करोड़ पे पहुंच चुका है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी भारी भरकम गिरावट देखने को मिला, और जिसके चलते मैं बोलूंगा कल स्क्रैफलर इंडिया लिमिटेड की शेयर को आपका नजर होना चाहिए, शेयर में गिरावट होने का पूरा चांस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर से जाने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखाना चाहता हूं। ये दोस्तों है रेड सी क्राइसिस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट। इंडिया बाउंड ऑयल टैंकर हिट बाय मिसाइल्स इन रेड सी अटैक। तो देखिए ये न्यूज़ के जरिए ना एक चीज़ पक्का है कि देखिए ऑयल का प्राइस है, एक तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके लास्ट 2 ट्रेडिंग वीक पे इंक्रीज हुआ है, खास करके इंडिया के अंदर भी दोस्तों इंक्रीज होने का चांस है, क्योंकि लगातार वहां से काफ़ी रिस्क फैक्टर बन रहा है। और अगर ऐसा हुआ, मतलब ऑयल प्राइस इंक्रीज हुआ, तो उस केस में कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है, जैसे कि पेंट सेक्टर हो गया। पेंट सेक्टर में कुछ बड़े पेंट कंपनी जैसे कि एशियन पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट हो गया, कंसाई नेरोलैक हो गया। आप देख लीजिए लास्ट कुछ महीनों पे क्या हुआ था, क्यों हुआ था। मैं आपको इसके पहले में बार बार मेंशन किया था कि देखिए अगर ऑयल प्राइस में कुछ भी गिरावट हुआ, तेजी हुआ, सीधा सीधा इंपैक्ट आपको पेंट सेक्टर में देखने को मिलेगा, बिकॉज पेंट का जो बेस बनता है ना, वो बनता है क्रूड ऑयल से, ठीक है। और जिसके कारण आप देखिए लास्ट 6 महीने पे कितना ज़्यादा वॉलेटाइल था, कभी ऊपर रिकवर हो रहा है, कभी एकदम से क्रैश हो रहा है। तो उसके पीछे रीज़न देखिए बहुत ही सिंपल है, ये है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए अगर ऐसा हुआ तो उस केस में मेटल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहेगा, ठीक है। मेटल सेक्टर में खास करके जो बड़े मेटल कंपनी है, चाहे सेल की बात करें, वेदांता की बात करें, ये सारे शेयर में भी आपको थोड़ा बहुत कमजोरी दिखाई दे सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में एक्चुअली लास्ट नाइट को फिर से देखिए भले इंडियन मार्केट में तेजी था, थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ था, बट नैस्डैक की बात करें आप देख लीजिए 0.82% ड्रॉप होकर क्लोजिंग दिया। अब नैस्डैक मतलब ऑब्वियसली जहां पे टेक सेक्टर, आईटी सेक्टर ज्यादातर लिस्टेड है। अब क्योंकि देखिए नैस्डैक कंपोजिट लास्ट नाइट गिरावट हुआ, तो कल सुबह मेरे बात को पूरा अच्छे से सुनना कि कल सुबह अगर नैस्डैक की फ्यूचर में अगर ठीक ठाक पॉजिटिव में मूवमेंट नहीं हुआ, उस केस में दोस्तों आईटी स्टॉक्स भी थोड़ा बहुत डाउन हो सकता है। क्लियर हो चुका है। और ऑब्वियसली देखिए इसके साथ साथ आपके पेटीएम, ये शेयर में कभी गिरावट हो रहा है, कभी तेजी हो रहा है, बट इसके ऊपर भी आपका नजर होना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा मार्केट की सेंटिमेंट ठीक ठाक ना रहा तो यहाँ पे भी आपको लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है। खैर दोस्तों ये सारे शेयर्स तो हमने डिस्कस कर लिया जिसमें गिरावट होने का चांस है, जैसे कि एक हो गया स्क्रैफलर इंडिया लिमिटेड, ऑब्वियसली इसकी रिजल्ट खराब होने के कारण। उसके बाद देखिए रेड सी क्राइसिस में लगातार हमने देखा इंडियन जो टैंकर्स है, ऑयल टैंकर्स, आपकी मिसाइल द्वारा अटैक किया जा रहा है। सिर्फ इंडियन टैंकर नहीं, अलग अलग देश की टैंकर द्वारा जो यहाँ पे जो गुड्स वगैरह जा रहा है, ठीक है, शिपमेंट। तो यहाँ पे इसके कारण आपके पेंट सेक्टर इंपैक्ट हो सकता है, आपकी मेटल सेक्टर इंपैक्ट हो सकता है। उसके साथ साथ क्योंकि यूएस मार्केट में थोड़ा बहुत हमें कमजोरी देखने को मिला, आईटी सेक्टर में भी थोड़ा बहुत कमजोरी हो सकता है। अब देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर हम डिस्कस करेंगे आगे जिसमें कोई गिरावट नहीं बल्कि तेजी होने का चांस है, जैसे कि एनएचपीसी। दोस्तों कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने नहीं देखा, आपको तो सबसे पहले मैं बोलूंगा प्लीज एक बार जरूर चेकआउट करना, क्योंकि एनएचपीसी की तरफ से एक बहुत जबरदस्त अपडेट आया, और जिसके तहत मैं बोल सकता हूं कि कल यानी सोमवार के दिन शेयर में एक अच्छा गैप ओपनिंग आपको देखने का चांस है। उसके बाद बात करें देखिए डिफेंस सेक्टर की कुछ बड़े कंपनीज, जैसे कि यहाँ पे एक ही मैं शेयर यहाँ पे मेंशन किया, बट इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है, जैसे कि आपकी बीडीएल हो गया, जैसे कि आपके बेल हो गया, ठीक है, आपके भेल हो गया, मैं आपको थोड़ा लिख के देता हूँ, BHEL भेल, ठीक है। तो ये सारे जो डिफेंस सेक्टर की स्टॉक्स है इसके ऊपर भी आपका नजर होना चाहिए।
बिकॉज लास्ट डे हमने देखा था फ्राइडे के दिन एक्चुअली डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑलमोस्ट 84,000 करोड़ की डिफेंस इक्विपमेंट जो एक्विजिशन का वो अप्रूवल मिल गया, और जिसके तहत दोस्तों ये सारे शेयर में आगे भी तेजी होने का चांस है। इवन फ्राइडे के दिन भी थोड़ा बहुत झलक यानी हिंट वगैरह में मिल गया था शेयर में, देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया ठीक है। तो ये सारी कंपनी के शेयर के ऊपर आपका कल इक्वली नजर होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों कल रात की 9:30 की वीडियो में मैं भी आपके साथ शेयर किया था कि एक्चुअली चाइना का सबसे बड़ा जो कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो सारी फ़ोन वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं वीवो ओप्पो का, वो कंपनी के साथ एक्चुअली डिक्सॉन का पार्टनरशिप हुआ। यानी वो जो कंपनी है ना, क्या उसका नाम था BKK ऐसा कुछ नाम था उसके, मतलब वो जो कंपनी डिक्सॉन के साथ मिलके इंडिया के अंदर मेड इन इंडियन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, मतलब वो वीवो ओप्पो का मोबाइल जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, और जिसके तहत मुझे लग रहा है कि कल डिक्सॉन की शेयर में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करेंगे SGVL लिमिटेड। ऑलरेडी हमने देखा था कि कंपनी Q3 रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। वो जो डिविडेंड था ना, डिविडेंड का एक्स डेट काफ़ी नज़दीक हो चुका है, तो इसको भी आपका नज़र होना चाहिए। ऑब्वियसली लास्ट डे थोड़ा बहुत हमें करेक्शन भी देखने को मिला 3-3.5% का आसपास। ओके दोस्तों, नेक्स्ट शेयर पे बढ़ेंगे, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और आज की रात की जो 10:30 की वीडियो में जिसमें मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे वो कतई मिस मत करना। मैं बार बार सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल, इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज रात की जो 10:30 की वीडियो जरूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो दोस्तों हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है LIC। अब आप पूछेंगे LIC क्यों, मैं आपको उसका पीछे रीजन दिखाता हूं। ये देखिए LIC को मिला है दोस्तों टैक्स रिफंड, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, 21,740 करोड़ का, और ये भी यहाँ पे मेंशन किया कि आगे और 3,700 करोड़ मिल सकता है, जो कि अवेटेड है, रिफंड मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए कंपनी के हाथ में काफ़ी मोटे रकम आ चुका है, और इसका इम्पैक्ट आई थिंक अगर सब कुछ ठीक ठाक हुआ LIC की शेयर में एक बम्पर तेजी देखने को मिल सकता है कल की डेट पे। उसके बाद बात करेंगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट छोटे कंपनीज है। वेनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड लास्ट 2 दिन पे काफ़ी बढ़िया मूवमेंट दिया, बिकॉज कुछ रीजन की वजह से, जैसे कि आप देख सकते हो थर्सडे के दिन भी शेयर काफ़ी हद तक चला था, इवन फ्राइडे के दिन भी शेयर लगभग 8-9% ऊपर आके मूव दिया था। तो वेनस पाइप की शेयर को भी आपका नज़र होना चाहिए। उसके साथ साथ IRFC के साथ साथ जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि रेलवे शेयर्स एक्चुअली हमने देखा था कि लास्ट डे मतलब फ्राइडे के दिन थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ था। चाहे हम IRCTC की बात करें, RVNL की बात करें, एडकाउंट की बात करें, IRFC की बात करें, लगभग कहीं पे 2%, कहीं पे 1%, कहीं पे 2.5% की क्रैश हुआ था, मतलब गिरावट हुआ था। तो कल दोस्तों रेलवे सेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है, तो इसको भी आपका इक्वली फोकस होना चाहिए। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है, जैसे कि विप्रो वगैरह लास्ट डे एकदम से ब्रेकआउट दिया, अपना 52 हाई भी टच किया, और उसके साथ साथ IT सेक्टर तो ऑब्वियसली आपको नज़र में होना चाहिए, जस्ट बिकॉज फ्राइडे नाइट को हमने देखा कि नैस्डैक के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था, ठीक है। तो विप्रो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है मार्केट के, मतलब निफ्टी 50 का शेयर है। उसके साथ साथ देखिए वेटेज वाइज काफ़ी ज़्यादा वेटेज है HDFC बैंक लिमिटेड, इसके ऊपर भी आपका नज़र होना चाहिए। लास्ट डे काफ़ी वॉलेटाइल भी था। और लास्टली एंड फाइनली मैं बोलूँगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि बहुत तगड़ा वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर, और रिलायंस की शेयर कहीं ना कहीं अपना ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो शेयर में थोड़ा करेक्ट भी हो सकता है, थोड़ा तेज़ी भी हो सकता है। आगे अब जाएगा तो ऑब्वियसली सामने 3,000 का लेवल है, नीचे की तरफ अगर जाएगा तो लगभग 2850 के आसपास, जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई था। तो ये कुछ इंडिविजुअल शेयर्स है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कल बाजार ओपन होने के साथ साथ आपका कड़ी नज़र होना चाहिए। तो चलिए ये सारे तो इंडिविजुअल शेयर्स हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर है जिसके ऊपर भी आपका इक्वली फोकस होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको सीधा PDF के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैंने ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। तो देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर, बट निफ्टी 50 को ना चलाता है उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज वाली कंपनी का शेयर। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, सबसे ज़्यादा वेटेज किसके पास है, HDFC बैंक, लगभग 11.57% की वेटेज है। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री, उसके बाद तीसरे पोजीशन पे ICICI। ये तीन तो देखिए कल वाइटल रोल प्ले करेगा मार्केट में, चाहे गिरे बढ़े, ठीक है। तो ये तीन का आपका ऊपर नज़र होना चाहिए। उसके बाद बात करें देखिए इन्फोसिस लिमिटेड, आपके लार्सन एंड टुब्रो, ITC लिमिटेड, TCS, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा। ये दोस्तों हो गया आपका टॉप 10। मतलब एक तरफ मैं आपको थोड़ा एक यहाँ पे कैलकुलेशन बताता हूँ। ये जो निफ्टी 50 में 50 शेयर है ना, 50 शेयर में जो 10 शेयर है,
जो टॉप 10, इसमें आपको टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये जो साइड में वेटेज का नंबर, ऑलमोस्ट आपको 60% का वेटेज दिखेगा। मतलब एक तरफ 10 में 60% का वेटेज और दूसरी तरफ 40 शेयर में 40% की वेटेज। तो आप समझ रहे हो ना क्यों यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो टॉप 10 है इसके ऊपर नज़र होना चाहिए, बिकॉज इसमें ही आपको 60% की वेटेज दिख जाएगा। बाकी बात करें सेक्टरल वाइज, ये तो आपकी शेयर वाइज हो गया। अब बात करेंगे सेक्टरल वाइज, जिसमें फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में वेटेज सबसे ज़्यादा है निफ्टी का, कितना 33%, जिसमें आपका एक तो हो गया बैंकिंग और उसके साथ साथ क्या नॉन बैंकिंग यानी एनबीएफसी, ये दोनों दोस्तों इंक्लूड है। तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के ऊपर आपका नज़र होना चाहिए कल इक्वली 33% की वेटेज कैरी करता है। उसके साथ साथ आईटी सेक्टर्स का भी वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें 14.18% की वेटेज है। ठीक है, उसके छोड़ के और भी बहुत सारे सेक्टर्स है जैसे कि ऑयल एंड गैस, इसमें तो ऑब्वियसली एक ही शेयर है, रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद देखिए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ठीक है, एफएमसीजी हो गया, काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। कंस्ट्रक्शन हो गया। खैर ये सारे छोटे सेक्टर है, बट मेनली ये दो बड़े सेक्टर है, आपकी फाइनेंशियल सर्विस और आईटी सेक्टर को आपका नज़र होना चाहिए। बाकी दोस्तों कोई भी अपडेट आएगा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।